अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। जी तो मेरे प्यारे और छोटे और मोटे और चुन्नू और मुन्नू जैसे तुलबा और तालिबात, आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज मैं आपको MS एक्सेल के और आपका टास्क नंबर 20E के बारे में 20F के बारे में बताऊंगा। 20E तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलते हैं, आपको ज़्यादा नहीं रुकूंगा, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा और हम चलेंगे अपने स्क्रीन की तरफ। आप भी सोच रहे होंगे कि सर की आवाज़ को क्या हो गया। तो मेरे प्यारे तलबा तालिबात, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फ़ीवर है, नज़ला ज़ुकाम हो गया है, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली लग रही है। लेकिन क्योंकि मुझे अपने तलबा तालिबात से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा इंतज़ार करें, तो इसलिए मैं ये वीडियो अब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसमें आपको जो है तो टास्क 20F जो कि आपके कमिंग एग्जामिनेशन मई जून में और अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। इस टास्क में उन्होंने आपको ये कहा हुआ है कि भाई ये जो आपके पास सेल्स का एरिया है ना, यानी ये जो फाइल है ये सेल्स है, फाइल का नाम सेल्स है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है तो वो आपको ये कह रहे हैं कि ये CSV फाइल है। तो सबसे पहले हमने इस फाइल को ओपन किया और उसको हमने टास्क 20F के नाम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज कर लिया। अब यहाँ पर वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एरियाज हैं, कुछ सेल्स हैं जिसको हमने सेलेक्ट करके वहाँ पर उसके नाम को चेंज करना है। यानी कि सेल का जो नाम है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है B1, तो इसको हमने चेंज करना है। जैसे प्राइस पर यूनिट यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे यूनिट का। तो ये हम कैसे करेंगे ये अब आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेट जो है तो उसको हम बाकायदा रेट का नाम देंगे, तो यहाँ पर भी रेट लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है तो हम बाकायदा जो उन्होंने वहाँ पर हमें क्यूरी में जो है तो करके बताया हुआ है तो वो फिर हम चेंज करेंगे। जैसे नेम सेल B1 में है कि यूनिट करो, नेम सेल A5 to C7 को रेट करो और नेम सेल B11 to G18 को सोल्ड कर दो। सॉरी बेटा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाके तो उसका जो B1 है तो ये हमारे पास B1 आ रहा है। इसमें हम अपने जो है तो सेल का नाम, ये देखिए यहाँ पर B1 लिखा हुआ आ रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम जो है तो चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। माउस को इस सेल पे ला के राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप आराम से ये डिफाइन नेम आपको नज़र आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है राइट माउस बटन के साथ और यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक कर दें। तो डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस पर यूनिट, तो हम इसको जो है तो यूनिट का नाम दे देंगे। ये जो है तो हमने इसको नाम दे दिया यूनिट का। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं जी कमेंट में जो है तो कुछ लिखें। अब कमेंट में हमने क्या लिखना है तो वो तो हमें यही बता रहे हैं बुक में कि भाई आपने कमेंट में लिखना क्या है। तो यूनिट में वो कह रहा है कि दिस इज द प्राइस चार्ज्ड टू द कस्टमर बिफोर ईच टाइम सोल्ड, यानी दिस इज द प्राइस चार्ज्ड टू द कस्टमर फॉर ईच टाइम सोल्ड। तो अब ये जो कमेंट है ये भी हम वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप आएंगे और इधर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिस इज द, जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना जो कमेंट्स हैं, ये आपने बहुत गौर से इसको देखना है और उसको करना है कि दिस इज़ द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस is
the price charged to the customer। अब इसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है वो आप यहाँ से दोबारा जाके चेक कर सकते हैं कि दिस इज द प्राइस चार्ज टू द कस्टमर फॉर ईच आइटम सोल्ड, फॉर ईच आइटम सोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है तो ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया। अब इसके बाद जो है तो आप ये करेंगे कि इसमें बाकायदा आपने जो है तो इसको इस तरीके से करना है कि इसको सेलेक्ट करके देखना है कि भाई इसमें हमारे पास क्या है। आप सब यहाँ पर आ गए तो इसको ये जो सेल्स का नाम इन्होंने दिया हुआ है ना, तो सेल्स की बजाय आप इसको यहाँ पर जो है तो टास्क भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ पर ये जो सेल्स क्योंकि ना यहाँ पर शो किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पहले सेव करेंगे तो फिर ये चीज़ आएगी। तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने ओके किया पहले यहाँ पर आ रहा था B1, तो अब वो जो चीज़ है यूनिट में बदल गई है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें वो बता रहा है वो हमें इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अब उसको जो है तो हमने आगे जो यूनिट वाला था वो भी एज इट इज़ हम करेंगे, वो है A5 एंड C5। A5 एंड C5 तक जो है तो हमने इसको बाकायदा करना है और उसमें हमने लिखना है रेट। तो हमारे पास जो है तो फ्रॉम A5 टू C7 यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे राइट क्लिक डिफाइन नेम और हम यहाँ पर लिखेंगे रेट। रेट के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है और इसका पूछना है कि भाई इसने रेट में क्या करना है कि दिस इज द बोनस रेट फॉर द ईच ऑफ द 3। दिस इज द बोनस रेट। पहले तो आप ये यहाँ पर लिखें कि भाई दिस इज द बोनस रेट फॉर द। अब यहाँ पर जो है तो वो क्या कह रहा है कि जी बोनस रेट फॉर ईच ऑफ द 3, फॉर ईच ऑफ द 3। थ्रेश होल्ड। अब थ्रेश होल्ड का भी आपको पता है ज़्यादातर एग्जाम की दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रेश होल्ड वैल्यूज़, वैल्यूज़ और ये जो है तो हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम ओके करते हैं तो ये देखिए ये जो पूरा एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था इस पे वो जो है तो हमें बाकायदा वो हमें एक एक चीज़ के बारे में बता रहा है। लेकिन अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे का पूरा तो वो कह देते हैं कि ये रेट के बारे में, बोनस रेट A, तो ये तमाम उसके बारे में जो है तो हमें बता देता है। अब उसके बाद जो है तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट करना है और वो आपका जो है तो आ रहा है सोल्ड के बारे में। तो सोल्ड के लिए हम क्या करेंगे कि B11 टू G8 हम चले पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। B11 टू G8, ये B11 को मैंने किया राइट लेफ्ट माउस बटन को सेलेक्ट करता हुआ और यहाँ पर नीचे जो है तो G18 तक मैं इसको लेकर आ गया। अब B8 टू G18 जो है तो इसमें ये है कि ये हमारे पास हो गया B11 और यहाँ से फिर हमने इसको ड्रैग करता हुआ यहाँ पर लेकर आ गए तो ये हमारे पास है G18। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर हमें कहा हुआ था कि B11 टू G18 देन नेम दिस रेंज सोल्ड, वही तरीका है और उसी तरीके से हम करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे राइट क्लिक डिफाइन नेम और हम यहाँ पर लिख देंगे जी यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे पता है आपको, यहाँ से देख लें पता चल जाएगा, सोल्ड। तो यहाँ पर आप लिखोगे सोल्ड। सोल्ड लिख लिया और सोल्ड के बाद हम जो है तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि जी क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे और यहाँ पर ये हमें फिर बताएगा कि द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ईच ऑफ द सेल्स, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ईच
the number of items sold by each। तो sold by each के बाद हमने क्या लिखना है, number of items sold by each of the sales personnel, each of the sales personnel during the 6-month period, the sales personnel during the 6-month period during the 6-month period। ये हमने जो है तो उसको कर दिया। फिर एक दफ़े इसके साथ चेक कर लेते हैं कि यही है कि नहीं है। जी लिख दिया 6 मंथ ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड और फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पर आ गए और उसको हमने कर दिया ओके। तो ये देखिए यहाँ पर भी इस तमाम रेंज का नाम जो है तो उसने सोल्ड कर दिया है। इसको सोल्ड करने के बाद अब वो ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर चेक करते हैं, इधर हम क्लिक करते हैं तो यूनिट आ जाता है। इस तमाम एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो रेट आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक सारा सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ चला गया, ये है। अच्छा ये आपने फील किया कि हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर सोल्ड आ गया। लेकिन जैसे उसको मैंने ये वाला रेंज यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो उसने उसको नहीं लिया, बल्कि हमने जो रेंज हमने ली थी B11 से G18 तक उसने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम जो है तो चेंज कर दिया, बाकी किसी का जो है तो नहीं किया। इसी तरीके से ये एवरेज सेल्स है, इसको थोड़ा सा हम डबल क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ये यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। ये तमाम जो सेल्स है वो अब अपने अपने लेंथ और उसके मुताबिक है। इसके बाद नेक्स्ट वो हमें कहता है कि भाई अब आपने इसको करना क्या है। हमने सिर्फ इसका ये करना है कि उसको अब हमने सामने ये जो हमने फाइल बनाई हुई थी उसी पे हम इसको सेव कर देंगे। तो ये जी हमारे सामने सेव हो गई। अब इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो इसका यहाँ पर अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके यहाँ पर भी आप इसका नाम रख सकते हैं अपने टास्क के मुताबिक, टास्क 20F। टास्क 20F किया और अब यहाँ पर जो है तो हमारे सामने इस शीट का नाम भी चेंज हो गया, हमारे फाइल जो नाम था वो भी टास्क 20F हो गया। तो इस तरह आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा काम इसमें किया। जैसे मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और थोड़ा सा टफ भी होता जाएगा और हमें पता चलता जाएगा कि एक्सेल से लोग काम निकलवाते कैसे हैं, अपना काम कैसे करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि आने वाली वीडियोज़ अब आहिस्ता आहिस्ता एज़ पर यूर tasks in the textbook and your course are more will become little bit difficult and hard, और उसको आपने हर हाल में सीखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है तो मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टाइम होता है ख़त्म। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।